चलो ठीक है। तो आज का टॉपिक अपना कंसेंट है। ओके, तो कंसेंट मीन्स क्या है? ठीक है, एक एग्रीमेंट, एक अप्रूवल और एक परमिशन। ठीक है, कहाँ से? तो पेशेंट के अटेंडर और रिलेटिव से अपन क्या करते हैं, एक परमिशन लेता है। एक उसमें फॉर्म पे अपन एग्रीमेंट साइन करवाता है। एग्रीमेंट मतलब ये एग्रीमेंट नहीं जो अपन क्या करते हैं, लोन या ये सब प्रॉपर्टी कर रहे हैं, वो वाला नहीं। तो कौन सा वाला? तो भाई मतलब परमिशन वाला, कि हम जो भी पेशेंट के साथ प्रोसीजर करने जा रहे हैं उसमें आप परमिशन हमको दे रहे हैं कि ये प्रोसीजर आप हमारे साथ कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो इसमें हॉस्पिटल या स्टाफ जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, तो जो परमिशन और जो अप्रूवल अपन किस पे ऊपर लिख के देते हैं, तो एक फॉर्म के ऊपर। तो उस फॉर्म को क्या बोलते हैं? कंसर्न फॉर्म। ठीक है, उस फॉर्म को क्या बोलता है? कंसर्न फॉर्म। तो कंसेंट क्या है? एक विलिंगनेस ऑफ पार्टी टू अंडरगो एग्जामिनेशन, प्रोसीजर, ट्रीटमेंट बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ठीक है, कंसेंट क्या है? एक विलिंगनेस है। ठीक है, किसके बारे में विलिंगनेस? जो पेशेंट के साथ हो रही है एग्जामिनेशन, प्रोसीजर और ट्रीटमेंट जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स दे रहे हैं या कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए अटेंडर्स क्या है और पेशेंट क्या है, एक विलिंगनेस है। ठीक है, देन उसके कुछ टाइप्स है, जैसे कि सबसे पहला टाइप है आपका जनरल कंसर्न। तो जनरल कंसर्न जो होता है, ये कंसर्न कब लेता है? तो ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन के टाइम पे आप पेशेंट से क्या लेते हैं, एक कंसर्न साइन करवाता है। तो ये कौन करता है? तो रिसेप्शन काउंटर स्टाफ। ठीक है, तो रिसेप्शन काउंटर स्टाफ ऑन द टाइप ऑफ एडमिशन जो कंसर्न साइन करता है, उस कंसर्न को बोलता है जनरल कंसर्न। जनरल कंसर्न क्यों बोलता है? उसके ऊपर सिर्फ हॉस्पिटल के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी रहती है। ठीक है, इसलिए उसको मतलब जनरल इंफॉर्मेशन, तो इसलिए वो जनरल कंसर्न साइन करवाता है। देन आता है सेकंड जो होता है इन्फॉर्म कंसर्न। ठीक है, सेकंड क्या है? इन्फॉर्म कंसर्न। ठीक है, तो सेकंड क्या है? इन्फॉर्म कंसर्न। तो इन्फॉर्म कंसर्न रिटन बाय टेकन बाय द डॉक्टर फ्रॉम द पेशेंट और अटेंडर प्रायर टू एनी इन्वेसिव प्रोसीजर। मतलब जो भी आप छोटी छोटी प्रोसीजर पेशेंट के साथ कर रहे हो, उस टाइम पे जब पेशेंट को एक्सप्लेन किया जाता है, तो एक्सप्लेन करने के बाद जो कंसेंट लेता है, मतलब इन्फॉर्म करने के बाद जो कंसेंट लेता है, उसको क्या बोलते हैं? इन्फॉर्म कंसेंट। ठीक है, तो इन्फॉर्म कंसेंट जैसे एग्जांपल, माइनर सर्जरी हो रही है, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है या डायलिसिस कर रहे हैं। ठीक है, ये आप इन्फॉर्म करके, इसमें रिक्स है बट उतनी ज्यादा रिक्स नहीं है। ठीक है, इसलिए उसमें क्या करते हैं आप? इन्फॉर्म कंसेंट लेता है। तो इन्फॉर्म कंसेंट क्या है? तो रिटर्न कंसेंट टेकन बाय द डॉक्टर फ्रॉम द पेशेंट। ठीक है, प्रायर टू एनी इन्वेसिव प्रोसीजर। ओके, देन थर्ड है आपका हाई रिस्क कंसर्न। थर्ड कौन सा कंसर्न है? हाई रिस्क कंसर्न। तो हाई रिस्क कंसर्न शुड बी टेकन इन केस ऑफ हाई रिस्क केसेस और सर्जरी। जो बड़े बड़े सर्जरीज होते हैं जिसमें बहुत हाई रिस्क रहती है, उस टाइम पे जो कंसर्न लिया जाता है, उस कंसर्न को बोलता है हाई रिस्क कंसर्न। जैसे कि एग्जांपल सीएबीजी। सीएबीजी मीन्स, सीएबीजी मीन्स क्या होता है? सीएबीजी कार्डियक, कार्डियक एंजियोग्राफी नहीं होता, कार्डियक आर्टेरियल बाईपास ग्राफी। ठीक है, देन आता है एक स्पाइनल सर्जरी, एक आता है क्रेनियोटॉमी। ये तीन तो एग्जाम्पल के लिए दिए हैं, बट इससे भी बड़े बड़े कोई सर्जरी होती है जिसमें ज्यादा रिस्क है, जैसे स्पाइनल सर्जरी में बहुत ज्यादा रिस्क है, क्रैनियोटॉमी ब्रेन की, इसमें भी ज्यादा रिस्क है, सीएबीजी मतलब हार्ट की, इसमें भी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, हाई रिस्क होता है। ठीक है, पेशेंट के बारे में मतलब हाई रिस्क पेशेंट, हाँ या ना में चला जाता है। ठीक है,
देन व्हाट मेडिकल प्रोसीजर और ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड द इन्फॉर्म कंसर्न, देन ऑल सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म इन द इन्वेसिव और फॉर अनेस्थीसिया, ठीक है। देन डॉक्टर शुड एक्सप्लेन, जब भी कोई कंसर्न आप साइन करवा रहे हो तो डॉक्टर ने क्या क्या एक्सप्लेन करना चाहिए। तो कंडीशन एंड नेचर ऑफ इलनेस, ठीक है, पेशेंट की कंडीशन कैसी है, उसका नेचर कैसा है, ठीक है, आप क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा रहे हो, ठीक है। देन प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद उसका रिस्क क्या है, बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। कोई भी चीज करने जा रहे हो तो उसका एक बेनिफिट भी होता है, रिस्क भी होता है और उसका अल्टरनेटिव भी है, तीन ऑप्शन अपने पास रहते हैं। तो सबसे पहले कोई भी प्रोसीजर जैसे कि ट्रकेस्टोमी आप करने जा रहे हो तो ट्रकेस्टोमी के बेनिफिट्स क्या है वो आपको पहले एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद उससे क्या रिस्क हो सकती है ये भी आपको बाद में एक्सप्लेन करना है। देन थर्ड आपको बताना है कि ट्रकेस्टोमी आप प्रोसीजर नहीं कर सकते तो उसके अल्टरनेटिव में ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। जैसे सर्जिकल ऑप्शन में कोई नहीं चाहता तो उसके लिए आप मेडिकल मैनेजमेंट में आप ऑप्शन रख सकते, बट दिक्कत ये है कि सर्जरी में रिकवरी जल्दी होगी और मेडिकल मैनेजमेंट में भी रिकवरी होगी, बट उतना परसेंट रिकवरी नहीं होगी और उसको लॉन्ग ड्यूरेशन लगेगा, ठीक है। ये चीज आपको क्या है, जब भी आप कंसर्न साइन करोगे तो आपको उनको क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है, किससे, तो जो भी आप अटेंडर या रिलेटिव या जो भी उनके साथीदार हैं जिससे आप कंसर्न साइन करवा रहे हो उनसे आपको ये चीज पहले एक्सप्लेन क्लियर करनी है, उसके बाद आपको सिग्नेचर लेना है, ठीक है। दे सिग्नेचर भी आप जो भी कंसर्न फॉर्म पे आप सिग्नेचर लोगे तो उसके ऊपर कंसर्न जो फॉर्म है वो पूरा टोटली फुलफिल होना चाहिए, आधा अधूरा फॉर्म आपको नहीं करना है। पेशेंट की आइडेंटिटी जिसमें पेशेंट का फुल नेम, एज, सेक्स, देन यूएचआईडी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, कौन सी सर्जरी होने वाली है, कौन से डॉक्टर कर रहे हैं, कितने बजे करना है, पेशेंट का नाम क्या है, जो अटेंडर साइन कर रहा है, जो साथीदार उसका साइन कर रहा है वो साथीदार का नाम, उसका क्या रिलेशन है, ठीक है। ये सब चीज ये सब ये सब चीज उसके ऊपर कंप्लीटली होना चाहिए, ठीक है। देन कंसर्न क्यों इंपॉर्टेंट है, कंसर्न इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अदर लीगल लॉ के हिसाब से आपको कंसर्न क्या करता है, बचाता है। हर एक चीज के लिए अपन क्यों साइन करवाते हैं, क्यों ये करवाते हैं, क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में वो बात अपने ऊपर ना आए, ठीक है। क्योंकि लीगल क्या मांगता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट, ठीक है, ओरली कितना भी बोला वो कोई मायने नहीं रखता, तो इसलिए क्या है ना अपना लीगल डॉक्यूमेंट ये हो जाता है जो कंसर्न है, ठीक है। देन 5 कंपोनेंट्स जो कि आपको रिगार्डिंग ट्रीटमेंट के साथ पेशेंट को जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको डिस्कस करना है, तो उसका डायग्नोसिस क्या है, देन प्रोपोज ट्रीटमेंट प्लानिंग क्या है, देन रिस्क एंड बेनिफिट उसके अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है, ठीक है, व्हाट्स हैपन इफ डू नथिंग, ये सब चीज नहीं करना है तो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। द मेथड व्हाट मेथड कैन बी कैन और शुड दे यूज टू कम्युनिकेट, मतलब लैंग्वेज बैरियर नहीं आना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, इसलिए अपन ने क्या किया हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में कंसेंट आपको रखे, ठीक है। देन यही था अपना आज का टॉपिक, थैंक यू सो मच, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछो।